कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। वही हाल चीन का हुआ। चीन ने आखिरी दांव खेला पर भारत ने उसको भी नाकाम कर दिया। एशियन देशों में किस तरीके से चीनी विदेश मंत्री हुए बेइज्जत, वैसे मीटिंग खत्म होते होते चीन ने एक और प्रस्ताव दे दिया। बदले में एशियन देशों ने बुरी तरीके से धो डाला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मदद के लिए रूस और अमेरिका दोनों आ गए और दोनों से एक बड़ी डील फाइनल भी हो गई। आपको बता दें, ये दोनों मदद भारत को चीन के खिलाफ मिल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त चल रही थी एससीओ की मीटिंग दुशांबे में और इस मीटिंग का भरपूर फायदा उठाना चाहता था चीन, और चीन ने इसके लिए बड़ा दांव खेल भी दिया, पर भारत ने उसके दांव को विफल कर दिया। दरअसल जिस तरीके से चीन ने अपने सारे पड़ोसियों से दुश्मनी बनाकर रखी हुई है, ये चीज अब उसके खिलाफ जा रही है, क्योंकि भारत उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है जिस चीज का इस्तेमाल कभी अमेरिका ने अपनी कूटनीति में किया था जब सोवियत संघ को तोड़ना था। सोवियत संघ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने उसके सारे पड़ोसियों को धीरे धीरे अपने में मिलाना शुरू कर दिया था, और जिसके बाद सोवियत संघ को तोड़ना बेहद आसान हो गया था। भारत भी कुछ ऐसी ही रणनीति पे चल रहा है। वैसे भारत की रणनीति में मदद मिल जा रही है जिनपिंग की महत्वाकांक्षा की वजह से, जिसके तहत जिनपिंग ने अपने आसपास दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन ज्यादा बनाए हैं। दरअसल जिस तरीके से क्वाड संगठन मजबूत हो रहा है और एशिया में भारत की दोस्ती बढ़ती जा रही है, उससे डरा हुआ चीन अब एशियन देशों के पास पहुंचा। अब इसके तहत दरअसल चीन ये चाह रहा है कि आसियान देश चीन का साथ दें, न कि भारत का साथ दें। अब इस स्क्रीन पर मैप को देखिए, आसियान देश में ऐसा कौन बच गया है जिसके साथ चीन की दुश्मनी नहीं है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे फिलीपींस हो। इन सब के साथ चीन ने अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल किया है और ये साबित किया है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। पर ऐसा है कि चीन है गिरगिट, ये अपना रंग फायदे के लिए बुरी तरीके से बदल लेता है। अब इन्हीं देशों से चीन को चाहिए मदद, और चीन चाह रहा है कि उसके वर्चस्व को बढ़ाने में आसियान देश मदद करें। अब जब मीटिंग होने लगी तो आसियान देश को चीन ने एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया कि हम व्यापार में आपको भरपूर छूट देंगे। वैसे आपको बता दें, पिछले ही महीने चीन ने आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और सोचा था इस बैठक में सारे मामले निपटा लेंगे और जिस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है भारत, उसे बंद कर देंगे, आपसी दुश्मनी खत्म कर लेंगे। वैसे इस विदेश मंत्रियों की बैठक में जिनपिंग ने काफी कोशिशें की कि इन देशों को अपने पाले में लाया जाए, लेकिन यहाँ पर विदेश मंत्रियों ने उल्टे धोना शुरू कर दिया चीन को। दरअसल फिलीपींस ने तो सीधे ये कह दिया कि आपसे युद्ध लड़े बिना और कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से व्हाइटसन रिफ में आपने कब्जा कर रखा है, आप वहाँ से हटते क्यों नहीं, और अगर नहीं हटते तो फिर यहाँ सिर्फ युद्ध ही एक विकल्प बचता है। तो वहीं वियतनाम की बात करें तो वियतनाम तो पहले से जानी दुश्मन है चीन का, और इंडोनेशिया ने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी वायु सेना को और भी ज्यादा मजबूत करेगा ताकि चीन के खिलाफ लड़ाई में वह ज्यादा ताकतवर हो। मतलब कि ये मीटिंग बुलाई थी अपने फायदे के लिए चीन ने, लेकिन चीन के ऊपर गुस्सा फूट पड़ा इन सारे देशों का। पर अब इसके बाद चीन को समझ में नहीं आने लगा कि आसियान देशों को कैसे अपने पाले में लाया जाए। तब चीन ने अपने पैसे का दम दिखाना शुरू किया और चीन ने आसियान देशों को ये ऑफर किया कि वे आपकी आंतरिक परियोजना में भी पैसा लगाएंगे और आपको मदद देंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और प्रोजेक्ट है जहां चीन की मदद चाहिए तो आप बेखौफ होकर मदद ले सकते हैं। लेकिन इन सब का जवाब इन सारे देशों ने बड़े वाले ना से दिया। वैसे कहा जा रहा है कि कूटनीतिक रूप से ये भारत की बहुत बड़ी जीत है कि भारत ने इन देशों को ये समझा दिया है कि दोबारा चीन के लालच में न पड़े, वरना हाल जिस तरीके से आज श्रीलंका का हुआ है और पाकिस्तान का हुआ है, वैसा ही हाल तुम्हारा भी होगा। और ये देश अब चीन की धूर्तता से पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं और चीन के किसी भी चाल में नहीं फंसने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है और चीन के खिलाफ भारत को मदद जहां अमेरिका से मिल रही है तो वहीं रूस से भी मिल रही है। दोनों ही देशों के साथ
भारत एक तालमेल बनाकर तो चल ही रहा है, पर अब जो खबर है वो बेहद खास है। दरअसल अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के साथ भारत की $700 मिलियन की एक डील फाइनल हुई है और ये डील फाइनल हुई है यूएस बेस्ड कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। और ये डील भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के फाइटर जेट तेजस 1 के लिए जी अपने इंजन को देगा। 100 ऐसे इंजन को खरीद रहा है भारत। आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाया गया तेजस अब G404 इंजन इस्तेमाल करेगा जो अमेरिका से खरीदा गया है। वैसे इस डील में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस डील में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है और अगर इस वक्त इंजन की टेक्नोलॉजी भी अगर अमेरिका दे देता तो भारत के एमसीए प्रोग्राम में काफी मदद मिल जाता, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बना रहा है। पर कहा जा रहा है कि ये डील सेपरेट तरीके से या तो फ्रांस के साथ होगी या इंग्लैंड के साथ होगी जिसमें इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। वैसे भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि जैसे ही 100 फाइटर जेट के इंजन मिल जाते हैं भारत बहुत तेजी से तेजस को बनाएगा और न सिर्फ बनाएगा जिसकी डिमांड एक्सपोर्ट के लिए काफी तेजी से बढ़ रही है, जहां भारत को मदद मिलेगी। तो वहीं ऐसी ही कुछ मदद रूस की तरफ से भी आ रही है। दरअसल रूस भी भारत को इंजन सप्लाई कर रहा है। रूसी कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन और भारत के HAL के बीच एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है जिसके तहत रूस 2 AL-55 टर्बोजेट्स इंजन भारत को देगा। आपको बता दें ये भी इस्तेमाल होते हैं प्लेन में ही, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं कॉम्बैट ट्रेनर प्लेन के रूप में, यानी जिस प्लेन के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है युद्ध का अभ्यास का नए पायलटों को, उसके लिए इस जेट का इस्तेमाल होता है। HAL की तरफ से दिए गए ऑर्डर के अनुसार रूस ने इन इंजनों को तैयार किया है। वैसे आपको बता दें इस इंजन का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूस ने नहीं किया है, पर इस वक्त भारत के लिए ये बड़ी मदद है दोनों ही देशों की तरफ से। तो वहीं अब तालिबान ने भारत पर हमला किया है। दरअसल तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के एक बड़े प्रोजेक्ट को निशाना बना लिया है और ये प्रोजेक्ट है सलमा डैम। सलमा डैम पर भारत और अफगान ने मिलकर पैसे लगाए और इसकी वजह से 640 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का सप्लाई होता है जिससे 2 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलता है। पर तालिबान के आतंकियों ने अब इस इलाके पे कहर ढाना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट पर कई सारे रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालांकि आम लोग, अफगानी और कई संगठन ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पर निशाना मत लगाओ, इससे नुकसान देश को ही होगा, देश और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। वैसे आपको बता दें ये डैम भारत का बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट में से एक है। इस डैम में भारत ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, पर अब धीरे धीरे तालिबान अपना गुस्सा भारत के प्रोजेक्ट पर निकालना शुरू कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान में भारत के पैसे सचमुच डूब जाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।